प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि इस वक्त अब जो आयोजन था वो आयोजन अब लगभग समाप्त हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करें। आइए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और कुछ खास तस्वीरें बता रही हैं कि आज का ये मौका किस तरीके से दिन भर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के साथ बीतता हुआ नजर आया, जिसमें कुल्लू में दशहरा रैली, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहां पर है। भारी भीड़ इस वक्त आपको नजर आ रही है और क्योंकि ये दशहरा रैली भी है, ऐतिहासिक मौका है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भी यहां पर है रथ यात्रा के दौरान, तो देखिए लोगों में उत्साह कितना ज्यादा बना हुआ है। दशहरा रैली में प्रधानमंत्री आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तीसरी तस्वीर भगवान रघुनाथ की जो यात्रा निकल रही है, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं क्योंकि आज दशहरे का खास मौका है और अपने आप में इस दशहरा रैली का एक धार्मिक महत्व है, एक ऐतिहासिक महत्व है और इसमें इसी तरीके से लोगों की भारी भीड़ जुटती है। शशिकांत लगातार इस भव्य आयोजन को लेकर जानकारी दे रहे थे, दशहरा रैली क्यों खास है, उसका धार्मिक महत्व क्या है और अभी भी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद थे। शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, लगातार तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त अब वहां क्या हो रहा है उसे लेकर अपडेट अगर आपकी तरफ से मिल पाए। जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी तो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जो रथ है उसे खींचना अभी जारी है। लोग उसे खींचकर इसके दशहरा ग्राउंड के दूसरे छोर पर लेके जा रहे हैं और बिल्कुल वो एक ग्राउंड के एक कोने से निकलकर दूसरी तरफ जा चुका और जहां दशहरा उत्सव का आयोजन होता है, जहां पर ये रथ को अस्थायी तौर पर खड़ा किया जाएगा कुछ दिनों के लिए और जहां पे लोगों को देवी देवताओं के दर्शन कर पाएंगे, उस जगह की तरफ ये रथ रवाना हो चुका है। थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका एक और जो सबसे रुचिकर बात यह है कि जहां भगवान रघुनाथ जी जो रामायण से जुड़े हुए हैं, वहीं एक बहुत ही रुचिकर बात यह है कि ये शायद देश का अकेला ऐसा उत्सव है जिसमें कि महाभारत काल को भी जोड़कर देखा जा सकता है। वो ये कि हालांकि देवी हडिम्बा जो घटोत्कच की माता के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, देवी हडिम्बा जब पांडव जो थे अज्ञातवास में थे और वो मनाली के इन जंगलों में कभी आए थे, देवी हडिम्बा का मंदिर जो मनाली में स्थित है, अगर आपने सुना होगा, तो घटोत्कच जो थे उनके बेटे थे। तो जो कुल्लू के ये दशहरा की शुरुआत होती है वो देव तब तक नहीं होती जब तक कि यहाँ नहीं पहुंच जाती। तो देवी हडिम्बा जो है, फिर आपसे ये अगर मैं कंफर्म कर पाऊं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल बताया, अब यहाँ से वो निकल चुके हैं जैसा कि आपने कहा, यानी कि उनके संबोधन की संभावना ना के बराबर है। जी पहले से ही कि वो संबोधित नहीं करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये आशा का प्रतीक है, यहाँ लोगों के बीच में वो सुनिश्चित करना चाहते थे, जो उन्होंने की। संबोधन का कार्यक्रम उनका नहीं था, वो सिर्फ संबोधन का कार्यक्रम का भाग नहीं था। प्रधानमंत्री जी इसी तरह से लोगों को संबोधित करने वाले नहीं है और लोग भी अभी इस मूड में मुझे लगता नहीं है कि वो किसी तरह का संबोधन सुने। सभी देवी देवताओं के साथ यहाँ व्यस्त है और धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ लोगों का भी ध्यान है। प्रधानमंत्री इस चीज को समझते हैं कि इस तरह के धार्मिक आयोजन में शायद संबोधन का उतना महत्व नहीं है, बिल्कुल उसकी उपस्थिति क्या है। बिल्कुल, लेकिन सौगातें जरूर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दी हैं जब बिलासपुर वो पहुंचे और साथ ही 3650 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास की तरफ से किया गया, एम्स अस्पताल का उद्घाटन, ये तमाम वो कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। लेकिन ये जो एम्स है जिसका हम जिक्र शशिकांत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी आधारशिला साल 2017 में रखी थी और आज इसकी सौगात दे दी गई। लेकिन किसी ऐसे खास मौके पर, यानी कि ये जो दशहरा रैली होती है या ये कह लीजिए आयोजन होता है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है ऐसी रैली में शामिल होने के लिए, लोगों में इसे लेकर कितना उत्साह नजर आया, खास तौर पर एक धार्मिक आयोजन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी, वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे कि उनकी अपनी संस्कृति है, उनका धार्मिक भाव है, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से उसमें रंगे हुए नजर आए। बिल्कुल पूर्णिमा, पहले तो मैंने जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिससे कि प्रधानमंत्री भी जोर देकर आज भी कह के गए कि हम जो शिलान्यास करते हैं हम उसका उद्घाटन भी करते हैं। और ये जो एम्स की भव्य बिल्डिंग है और एम्स का जो यहाँ पर स्थापना हुई है, अगर आप देखें तो ये 2017 में इसकी नींव रखी गई थी और ये 2022 के में आते आते आज ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये चल भी पड़ा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का ये कोशिश रहती है कि जो भी परियोजना शुरू की जाए उसे समय पर या समय से पहले
पूरा कर दिया जाए। तो इस तरह की छाप वो छोड़कर गए हैं और उन्होंने आज भाषण में भी इसका जिक्र किया। पहले हिमाचल सरकार भी इस बात को प्रचारित करती रही है कि शिलान्यास और उद्घाटन हमने किए हैं, वो सब इसलिए किया कि वो समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हमने पूरा किया और लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जिनका वादे उनसे किए गए हैं। जहां तक सवाल है जो आपने दूसरा बात कही कि कुल्लू घाटी में आज ये दशहरा के अवसर पर देवी देवताओं के बीच में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी का क्या असर लोगों पर नजर आया, तो पूर्णिमा मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इसका व्यापक ढंग से अगर आप इसकी चर्चा करें तो लोगों के मन पर वो एक छाप छोड़कर आज गए हैं और खास तौर पर लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर उनके इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए हैं। और किसी तरह रैली का आयोजन यहाँ नहीं था, कोई पॉलिटिकल रैली यहाँ नहीं थी, एक धार्मिक आयोजन था जो हर साल किया जाता है, एक पारंपरिक ढंग से किया जाता है और संस्कृति को यहाँ पे वो प्रकट करता है। और इस आयोजन में वो एक आम दर्शक की तरह है, एक आम भक्त की तरह है, हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया भगवान रघुनाथ जी का। और जब तक रथ यात्रा उनके आगे से गुजरती रही वो हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा पब्लिक पोस्चर दिया कि वो एक भक्त के तौर पर यहाँ शामिल हुए, एक श्रद्धालु के तौर पर शामिल हुए कुल्लू दशहरा में, और वो लोगों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे आम आदमी आता है उसी तरह से प्रधानमंत्री भी आए और उन्होंने एक संदेश दिया कि आज प्रदेश में जिस तरह से एक शुरुआत उन्होंने की है, अपने चुनावी शंखनाद की, चुनावी रैलियों की शुरुआत की है, वो बहुत ही पावन पर्व के तौर पर की गई है, देवी देवताओं के आशीर्वाद लेकर की है। और हिमाचल में अगर कोई देवी देवताओं के प्रति आस्था रखता है तो लोगों की स्वाभाविक तौर पर उस व्यक्ति में आस्था हो जाती है। प्रधानमंत्री जी इस बात को भी बिल्कुल। और देखिए शशिकांत, ये तो हमेशा इस बात की चर्चा रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आम जनमानस की नब्ज क्या है और प्रधानमंत्री मोदी उसमें खुद को हमेशा ढाल लेते हैं। कहीं पर भी आप प्रधानमंत्री मोदी की अगर मौजूदगी देखेंगे तो एक आम जनमानस के तौर पर आपके और मेरे मन में भी ये भाव होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय त्योहारों के प्रति जो उनका लगाव है उसका प्रतीक किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं। इससे ठीक पहले आप गुजरात देख लीजिए, नवरात्रों का मौका था, कैसे नवदुर्गा आरती में शामिल प्रधानमंत्री मोदी हुए। अब आप हिमाचल की बात कर लीजिए, ये भव्य दशहरा रैली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़े, रथ यात्रा जब तक चलती रही वो खड़े रहे। ये बताता है कि भारतीय त्योहारों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की आस्था कितनी ज्यादा प्रगाढ़ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर आप इसको राजनीति से जोड़कर भी देखना चाहें, क्योंकि राजनीति आज किसी भी चीज से अलग नहीं है, तो अगर हम बात करें जो राइवल पार्टी इस बार भाग्य आजमा रही है हिमाचल में, वो कांग्रेस और आप, ये दो पार्टीज हैं। तो अगर धार्मिक तौर पर देखें तो आप और कांग्रेस अभी तक अपने आप को किसी भी तरह से लोगों के साथ इस ढंग से नहीं जोड़ पाई है जिस ढंग से बीजेपी ने अपने आप को जोड़ा है। और आज प्रधानमंत्री ने खुद कुल्लू उत्सव में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर जिस तरह से स्थानीय धर्मों के स्थानीय देवी देवताओं में अपनी आस्था को प्रकट किया है, उससे राजनीतिक तौर पर भी निश्चित तौर पर लोग जो है उन्हें तरजीह देंगे। और कांग्रेस इसमें निश्चित तौर पर पिछड़ गई है एक तरह से करता है। कांग्रेस को बहुत प्रयास करने होंगे कि वो स्थिति में आए कि जहां धार्मिक भावनाओं के तौर पर भी लोगों में यह विश्वास पैदा कर सके कि वो धार्मिक तौर पर भी लोगों के हितों की सुरक्षा करेगी। और हिमाचल की अगर आप बात करें तो यहाँ के जनजीवन पूरी तरह से, जैसा मैंने कहा, हर गाँव का यहाँ एक अलग देवता रहता है, एक देवी रहती है जिसकी पूजा और जिसकी आस्था के साथ यहाँ के लोग चलते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं आज भी, जिसमें मलाना गांव कुल्लू का ही एक गांव है, जहां पर देवता के आशीर्वाद से और देवता के आदेशों से ही स्थानीय फैसले लिए जाते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। यानी देवी देवता के आदेश इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर हैरान होंगी कि मनाली में स्थानीय देवता के आदेशों से अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुई थी, वहां पे अवैध निर्माण हुआ था जिसे प्रशासन नहीं तोड़ पाया। बिल्कुल आप बड़ी बात शशिकांत बता रहे हैं। और इस तरीके की जब मान्यताएं होती हैं लोगों की और उसमें जब इस तरीके का खास मौका होता है जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे लोगों के बीच, वो लोगों के बीच मौजूद रहते हुए, लोगों से जुड़ते हुए अपने हर एक कदम पर नजर आए, निश्चित तौर पर यह मौका ऐतिहासिक था और अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार ये तस्वीरें देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशिकांत।